राइटिंग ब्लॉक की प्रॉब्लम। जब कोई स्कॉलर अपनी थीसिस या रिसर्च पेपर लिखने बैठता है तो सबसे आम और परेशान करने वाली समस्या होती है राइटिंग ब्लॉक। ये वो स्थिति होती है जब दिमाग में आइडियाज तो होते हैं, डेटा भी होता है, लेकिन शब्दों में कुछ भी ढल नहीं पाता। स्कॉलर कंप्यूटर या कॉपी के सामने बैठा रहता है, कर्सर ब्लिंक करता रहता है, पर पन्ना घर खाली का खाली रह जाता है। यही राइटिंग ब्लॉक की सबसे बड़ी पहचान है। राइटिंग ब्लॉक का सबसे आम कारण होता है ओवर थिंकिंग। स्कॉलर बार बार सोचता रहता है कि जो वो लिखेगा वो परफेक्ट होना चाहिए। वो हर सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले ही जज करने लगता है। इस परफेक्शनिज्म की वजह से वो लिखना ही शुरू नहीं कर पाता। असल में राइटिंग ब्लॉक का सबसे पहला शिकार वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। दूसरा बड़ा कारण होता है मेंटल फटीग। रिसर्च करने में डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, रीडिंग और रेफरेंसिंग में बहुत दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। जब स्कॉलर थक जाता है तो दिमाग में क्लैरिटी कम होने लगती है और थॉट्स को वर्ड्स में बदलना और मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा जोर लगाया जाए उतना ही राइटिंग ब्लॉक और मजबूत होता चला जाता है। कई स्कॉलर्स में राइटिंग ब्लॉक का कारण होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। उन्हें डर रहता है कि जो वो लिखेंगे उस पर गाइड या रिव्यूअर क्या कहेंगे, कहीं स्पेलिंग या ग्रामर में गलती ना हो जाए, कहीं कंसेप्ट वीक ना लगे, कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। इन सब डर की वजह से वो लिखने से ही कतराने लगते हैं। धीरे धीरे ये डर राइटिंग ब्लॉक का रूप ले लेता है। एक और कारण होता है अनक्लियर स्ट्रक्चर। जब स्कॉलर के पास चैप्टर फ्लो या कंटेंट का रोड मैप साफ नहीं होता तो वो शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। बिना स्ट्रक्चर के दिमाग में आइडियाज इधर उधर घूमते रहते हैं और लिखने की एनर्जी खत्म हो जाती है। राइटिंग ब्लॉक की एक और खास बात यह है कि ये सिर्फ बिगनर्स को ही नहीं होता, बल्कि कई बार एक्सपीरियंस रिसर्चर्स को भी होता है। कई बार उन्होंने इतना कुछ पढ़ लिया होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। इस ओवरलोड की वजह से उनका दिमाग एक साथ बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस करने लगता है और राइटिंग रुक जाती है। इससे निकलने का पहला उपाय है फ्री राइटिंग। स्कॉलर को यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि पहला ड्राफ्ट परफेक्ट होगा। बस जो भी दिमाग में आ रहा है उसे टाइप या लिख लेना चाहिए, बाद में उसे एडिट किया जा सकता है। दूसरा उपाय है स्मॉल गोल्स बनाना। पूरे चैप्टर की बजाय बस एक पैराग्राफ या एक सेक्शन लिखने का टारगेट रखना राइटिंग ब्लॉक को तोड़ने में मदद करता है। एक और प्रैक्टिकल तरीका है आउटलाइन राइटिंग। स्कॉलर पहले हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तैयार करें और फिर धीरे धीरे हर सेक्शन में कंटेंट जोड़ता जाए। इससे दिमाग में एक साफ स्ट्रक्चर बनता है और राइटिंग ब्लॉक की दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है। राइटिंग ब्लॉक कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल फेज है जो लगभग हर रिसर्च स्कॉलर्स के साथ कभी ना कभी आता ही है। अंतर बस इतना होता है, कोई इससे डर जाता है और रुक जाता है, जबकि कोई धीरे धीरे इसे तोड़कर आगे बढ़ता है। अगर स्कॉलर खुद पर भरोसा रखे और राइटिंग को एक प्रोसेस समझे तो राइटिंग ब्लॉक हमेशा के लिए नहीं रहता। वो टूटता है और शब्द बहने लगते हैं।